युद्ध कांड के 55वें सर्ग में रावण की आज्ञा से अकंपन आदि राक्षसों का युद्ध में आना और वानरों के साथ उनका घोर युद्ध का वर्णन है। बाली पुत्र अंगद के हाथ से वज्रदंष्ट के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण ने हाथ जोड़कर अपने पास खड़े हुए सेनापति प्रहस्त से कहा, अकंपन संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः उन्हीं को आगे करके भयंकर पराक्रमी दुर्धर्ष राक्षस शीघ्र यहाँ से युद्ध के लिए जाएं। अकंपन को युद्ध सदा ही प्रिय है, ये सर्वदा मेरी उन्नति चाहते हैं। उन्हें युद्ध में एक श्रेष्ठ योद्धा माना गया है। ये शत्रुओं को दंड देने, अपने सैनिकों की रक्षा करने तथा रणभूमि में सेना का संचालन करने में समर्थ हैं। अकंपन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तथा मायावी सुग्रीव को भी परास्त कर देंगे और दूसरे भयानक वानरों का भी संहार कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। रावण की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके शीघ्र पराक्रमी महाबली सेनाध्यक्ष ने उस समय युद्ध के लिए सेना भेजी। सेनापति से प्रेरित हो भयानक नेत्रों वाले मुख्य भयंकर राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए नगर के बाहर निकले। उसी समय तपे हुए सोने से विभूषित विशाल रथ पर आरूढ़ हो घोर राक्षसों से घिरा हुआ अकंपन भी निकला। वह मेघ के समान विशाल था, मेघ के समान ही उसका रंग था और मेघ के ही तुल्य उसकी गर्जना थी। महासमर में देवता भी उसे कंपित नहीं कर सकते थे, इसलिए वह अकंपन नाम से विख्यात था और राक्षसों में सूर्य के समान तेजस्वी था। रोष वेश से भरकर युद्ध की इच्छा से धावा करने वाले अकंपन के रथ में जुते हुए घोड़ों का मन अकस्मात दीन भावना को प्राप्त हो गया। यद्यपि अकंपन युद्ध का अभिनंदन करने वाला था, तथापि उस समय उसकी बाईं आंख फड़कने लगी, मुख की कांति फीकी पड़ गई और वाणी गदगद हो गई। यद्यपि वह समय सुदिन का था, तथापि सहसा रूखी हवा युक्त दुर्दिन छा गया। सभी पशु और पक्षी क्रूर एवं भयानक बोली बोलने लगे। अकंपन के कंधे सिंह के समान पुष्ट थे, उसका पराक्रम व्याघ्र के समान था। वह पूर्वोक्त उत्पातों की कोई परवाह न करके रणभूमि की ओर चला। जिस समय वह राक्षस दूसरे राक्षसों के साथ लंका से निकला, उस समय ऐसा महान कोलाहल हुआ कि समुद्र में हलचल सी मच गई। उस महान कोलाहल से वानरों की वह विशाल सेना भयभीत हो गई। युद्ध के लिए उपस्थित हो वृक्ष और शैल शिखरों का प्रहार करने वाले उन वानरों और राक्षसों से महाभयंकर युद्ध होने लगा। श्री राम और रावण निर्मित आत्मत्याग के लिए उद्यत हुए वे समस्त शूरवीर अत्यंत बलशाली और पर्वत के समान विशालकाय थे। वानर तथा राक्षस एक दूसरे के वध की इच्छा से वहां एकत्रित हुए थे। वे युद्ध स्थल में अत्यंत वेगशाली थे, कोलाहल करते और एक दूसरे को लक्ष्य करके क्रोध पूर्वक गरजते थे। उनका महान शब्द सुदूर तक सुनाई देता था। वानरों और राक्षसों द्वारा उड़ाई गई लाल रंग की धूल बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। उसने दसों दिशाओं को आच्छादित कर लिया था। परस्पर उड़ाई हुई वह धूल हिलते हुए रेशमी वस्त्र के समान पांडु वर्ग की दिखाई देती थी। उसके द्वारा सम्रांगण में समस्त प्राणी ढक गए थे, अतः वानर और राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे। उस धूल से आच्छादित होने के कारण ध्वज, पताका, ढाल, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र अथवा रथ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी। उन गरजते और दौड़ते हुए प्राणियों का महाभयंकर शब्द युद्ध स्थल में सबको सुनाई पड़ता था, परंतु उनके रूप नहीं दिखाई देते थे। अंधकार से आच्छादित युद्ध स्थल में अत्यंत कुपित हुए वानरों पर ही प्रहार कर बैठते थे तथा राक्षसों को ही मारने लगते थे। अपने तथा शत्रुओं के योद्धाओं को मारते हुए वानर तथा राक्षसों ने उस रणभूमि को रक्त की धारा से भिगो दिया और वहां कीच मचा दी।
तदंतर रक्त के प्रवाह से सींच जाने के कारण वहां की धूल बैठ गई और सारी युद्ध भूमि लाशों से भर गई। वानर और राक्षस एक दूसरे पर वृक्ष, शक्ति, गदा, प्रास, शिला, परिघ और तोमर आदि के से बलपूर्वक जल्दी जल्दी प्रहार करने लगे। भयंकर कर्म करने वाले वानर अपनी परिघ के समान भुजाओं द्वारा पर्वताकार राक्षसों के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में उन्हें मारने लगे। उधर राक्षस लोग भी अत्यंत कुपित हो हाथों में प्रास और तोमर लिए अत्यंत भयंकर शत्रुओं द्वारा वानरों का वध करने लगे। इस समय अधिक रोष से भरा हुआ राक्षस सेनापति अकंपन भी भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले उन सभी राक्षसों का हर्ष बढ़ने लगा। वानर भी बलपूर्वक आक्रमण करके राक्षसों से अस्त्र शस्त्र छीनकर बड़े बड़े वृक्षों और शिलाओं द्वारा उन्हें विदीर्ण करने लगे। इस समय वीर वानर कुमुद, नद, मैंद, द्विज ने कुपित हो अपना परम उत्तम वेग प्रकट किया। उन महावीर वानर शिरोमणियों ने युद्ध के मुहाने पर वृक्षों द्वारा खेल खेल में ही राक्षसों को बड़ा भारी संहार किया। उन सबने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा राक्षसों को भली भांति मथ डाला। इस प्रकार यह 55वां युद्ध कांड का सर्ग यहाँ समाप्त हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।